तो एक पुस्तक डेली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, किसने दिल्ली के दंगे भड़काए। पहले दिन से मैं कह रहा था शाहीन बाग की आग देश को जलाएगी, और वही हुआ। इसी पर हम बहस कर रहे हैं कि इस किताब से किसको दिक्कत, क्यों सेक्युलर गैंग इस किताब को, ब्लूम्सबेरी, लंदन को, यूके को प्रेशर डालकर इस किताब का पब्लिशन रुकवाया है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ जाने माने लेखक और एक्स-IAS ऑफिसर संजय दीक्षित जी हैं। मेरे साथ सोनाली चितलेकर जी हैं जो डेली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी की ऑथर हैं। शोएब जमई साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, मुस्लिम पैनलिस्ट हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में दिख रही है मुझे प्रेरणा मल्होत्रा जी जो इसकी दूसरी लेखिका है। 3 लोगों ने लिखा है, मोनिका अरोड़ा जी, प्रेरणा मल्होत्रा जी और सोनाली जी ने इस पुस्तक को। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। और इस पूरे पैनल के साथ मैं सबसे पहले चलना चाहता हूं जनार्दन जौनपुरिया जी के पास जो कि बिजनेसमैन है। जनार्दन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मेरे साथ जौनपुर से जुड़े हैं, मुझे ये बताइए कि क्यों दिक्कत हो रही है इस किताब से लोगों को। इस किताब से दिक्कत मुझे सबसे ज्यादा शोएब जमई को हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका रीजन ये है कि शाहीन बाग में जो हुआ और जो दिल्ली के दंगों में हुआ, कहीं ना कहीं इनको इनका कनेक्शन मुझे लगता है कि शोएब जमई का है। क्यों दर्द होता है आपको, क्यों आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नीचता की हद एक पत्रकार ने पार कर दी, जब तबलीगी जमात वाले स्वयं मूत्र को बोतल में भर के पार फेंकते हैं, डॉक्टरों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर फप्ती कसते हैं। शोएब जमई तो क्या आप पर नीचता की हद नजर नहीं आती है? जब शाहीन बाग में कैमरा लेके जाते हैं तो आप पर नीचता की हद पार दिखती है। स्पष्ट रूप से इस किताब से यदि कोई नंगा होगा, कोई बेकुल सामने आएगा, तो शोएब जमई जैसे तमाम आदमी हैं जो इस किताब को लिखने के खिलाफ है, जिनकी धड़कनें रुकी हुई है इस किताब के आने से। दीपक जी, ठीक है, शोएब जमई आपके ऊपर सीधे आरोप है, बताइए। नहीं, मुझे लगता है ये मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं और मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। मैं समझता हूं कि मैं तो सबसे ज़्यादा चाहता हूं कि ये किताब आए। ये किताब आएगी तभी तो हम इसके काउंटर में दूसरा किताब भेजेंगे। मैं शोएब जमई जी दिन भूल गए। देखिए, ये मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता सर। आपने उठाया कि तबलीगी जमात, आपको ये क्यों नहीं दिखा कि डॉक्टर के ऊपर मूत्र बोतल में भर के फेंकने वाले तबलीगी जमात के थे, बहन बेटियों के ऊपर फप्ती कसने वाले तबलीगी जमात के थे। और एक दीपक चौरसिया जब आपसे बात करता है तो आपको नीचता की हद पार दिखती है। किताब आने से आपके पेट में दर्द क्यों है, बताइए शोएब जमई जी। बे इनका हो गया तो इनका ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं अब हर किसी से बहस नहीं करूंगा। हमारे आप इनका सवाल सुनिए, आप जवाब सुनिए। बंद करो शोएब जमई जी, बताइए। हाँ तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको सवालों का जवाब से भागते हैं आप, इसलिए सबका ऑडियो बंद करवाने की बात करते हैं आप। भाई जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि शाहीन बाग का जो हम आंदोलन कर रहे थे उसका एक बहुत अहम फैसला आ गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि जिस एनपीआर को लेकर हम मांग कर रहे हैं कि 2010 का एनपीआर फॉर्मेट हो, उसको सरकार ने चुपके चुपके कर दिया है। अरे भाई शांत रहिए ना। आंदोलन वो होता है जहाँ पे मीडिया को पूरी आजादी होती है जाने की। आंदोलन वो होता है जहाँ पे एक आदमी जाकर सवाल कर सके। आप मीडिया को एक बात, कौन जाहिल आदमी को बुलाते हो यार? आंदोलन नहीं। शोएब जी, जबान को लगाम दीजिए। अरे भाई सुनिए, आप जबान को लगाम दीजिए। अरे शोएब भाई हमारे सम्मानित दर्शक है वो। सुनिए सुनिए, देश की बहस है, ये इकलौता बहस का शो है जहाँ पे हमारे तो सर सम्मान से सुनिए ना, तो सम्मान से सुनिए सर। मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप सम्मान से सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो है कि शाहीन बाग आंदोलन की जो हमारी सबसे एक अहम मांग थी कि एनपीआर को पुराने 2010 के फॉर्मेट पर किया जाए, सरकार ने वो बातें मांग ली है। और अब बिहार और बंगाल के जो चुनाव है उसके मद्देनजर ही सही, लेकिन 2010 का हो गया। रही बात यहाँ से तबलीग जमात का, चलता हूँ संजय दीक्षित जी के पास। आगे चलते हैं संजय दीक्षित जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, मेरे साथ मेरे ख्याल से मेरे साथ प्रेरणा मल्होत्रा जी को का फैसला आ गया। संजय दीक्षित जी,
अब लोग कह रहे हैं कि हम इसके काउंटर में किताब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये पहला दंगा है जो टेलीविजन फुटेज में एक एक इंसिडेंट को दिखा रहा है और साबित कर रहा है। काउंटर में किताब लिखें, ये तो इनका हक है। काउंटर में किताब लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं कह रहा था ना कि जब ये आपके आरएसएस की साजिश वाली किताब जब लिखी थी बर्नी ने, तब उसके काउंटर में यही कहा गया था कि साहब आपको अगर इस किताब से कोई तकलीफ है तो इसके काउंटर में किताब लिखें। हम भी यही कह रहे हैं, आपको अगर इससे कोई तकलीफ थी तो किताब को छप जाने देते, उसके काउंटर में किताब लिखते। बल्कि आपने ये किया कि आपने प्रेशर डाला ब्लूम्सबेरी इंडिया पे, और किताब विड्रॉ कराई, और किताब विड्रॉ कराई वो भी ऐसे आश्चर्यजनक। ये कौन बोला बीच में? शोएब जमई बोले। ये वही हाँ, जाहिल है बिल्कुल, क्या? उन्होंने आपकी बात का समर्थन किया दीक्षित जी। अच्छा, उन्होंने आपके समर्थन किया। अच्छा, मैंने कहा नहीं, विवेकहीन तो नहीं बोला बीच में। तो वो किताब छपे, कोई भी किताब छपे, शोएब जमई की किताब छपे, जाहिल बैठे हैं शोएब दीक्षित जमई जी। की किताब को हम काउंटर करें, लग तो ऐसे ही रहा है। वैसे विवेक भाई, आज आप लाल टी शर्ट पहने हैं, पूरा लाल सलाम निकाल रहे हैं आप। छपनी थे। हाँ, नहीं अब क्या करें साहब, लाल सलाम होगा तभी देश बचेगा। दूसरी किताब ये भी भगवा छपे। वाले तो देश को तोड़ देंगे, सुन के राजी खत्म हो नहीं गया है। सर, लाल सलाम और आप दुनिया से देखिए खत्म टीवी हो पे भी गया। लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। विवेक भाई, लाल सलाम अरे दुनिया से लाल खत्म हो सलाम गया। हमेशा रहेगा, लाल सलाम तो हमेशा रहेगा, आप देखिएगा, बिल्कुल रहेगा साहब। और ये मैं ठीक है, यही सीधे आपको चलता हूं बताने की प्रेरणा कोशिश जी कर के रहा पास। हूँ प्रेरणा कि ये जो किताब इन्होंने लिखी है, ये प्रेरणा जी, अरे एक मिनट लाल रुक जाइए, सलाम प्रेरणा वालों जी, को मेरे साथ लाल जुड़ गए किया हैं, जाएगा, मेरे साथ देखिए मेरे राम साथ हैं। रहेगा। प्रेरणा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किताब के आलोचक कह रहे थर्ड रेट किताब है, लाल सलाम हेड वालों को इतना कांस्टेबल लाल किया के जाएगा टाइप का कि भूल रिसर्च जाएंगे है, क्या रहते हैं और रिसर्च क्या की रहेंगे। अकल नहीं है। इस आलोचना को आप कैसे लेती हैं प्रेरणा जी? अरे तुम्हारे जैसे बहुत आए, बहुत गए मिस्टर दीक्षित। ये बीच में बोले नहीं, मैं प्रश्न नहीं सुन पा रही हूँ, आप कृपया बीच में मत बोले। तूने मेरा देखा नहीं। दीपक जी, इनको जरा चुप कराइए, मैं आप पूरी बोलिए, बात मैं आपकी बोलिए, सुनना सिर्फ आपकी चाहती हूँ। आवाज आ रही है। जी, आप प्रश्न एक बार दोहराएं, फिर मैं मैं बात ये कह रहा हूँ, रखती हूँ। लोग कह रहे हैं थर्ड रेट किताब है, हेड कांस्टेबल टाइप रिसर्च है, जानबूझकर बीजेपी का एजेंडा फॉलो करने के लिए की जा रही है, कपिल मिश्रा को बचाने की साजिश है। क्या वाकई किताब को लिखने का ये मकसद है? एक बात बताइए, मैं सिर्फ सीधी सी बात, सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ। इन लोगों ने, किसी ने किताब हाथ में ली है, उसका एक भी पन्ना पलट के देखा है, कोई शब्द पढ़ा है, और उस किताब को घटिया बता रहे? किसके हाथ में आई जो उसकी कंटेंट पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं? पूरा कंटेंट 4 महीने तक कई लेवल की स्क्रूटनी से गुजरा है। पब्लिशर ने पूरा उसको इंश्योर किया, एडिटर्स के पास गया, बार बार हमारे पास कमेंट्स के लिए आया, हमने रिवर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लीगल टीम के पास भेजा, फिर बार बार हमारे पास आता था। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, उस पे हमारी चर्चा हुई और इस तरह से किताब फाइनल हुई। जो उसका कवर था, उस पे हमारे कितने सप्ताह लग गए। एक एक पिक्चर को देखा गया कि कॉपीराइट इश्यू ना हो, और पूरा जब करके किताब छप गई, जब अप्रूव होके हमारे पास आई कि ये अब हमारा फाइनल वर्जन है, उसको ब्लूम्सबेरी ने छाप दिया। उसकी 100 कॉपियां हम ऑथर्स के घर में भिजवा दी उन्होंने। ये कॉपियां मेरे पास रखी हैं, ये देखिए आप, ये रखी हैं कॉपियां, ये देखिए, ये हैं कॉपियां। तो आप ये सब देखिए, ये कॉपियां हमारे हाथ में रखी हैं। और जो हमने प्रोग्राम रखा था 22 तारीख को इसके लॉन्च का, उसकी पूरी सूचना, न केवल सूचना बल्कि उसका पोस्टर, जो प्रोग्राम होना था उसका कैसे फ्लो जाना है, कपिल मिश्रा कितने मिनट बोलेंगे, ये सारा कुछ हमने ब्लूम्सबेरी को भेजा था। तब तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। नहीं, कपिल मिश्रा से ज्यादा बेहतर आदमी आपको नहीं मिला। अरे सर, वो अपने प्रोग्राम में किसी को बुलाए? ब्लूम्सबेरी ने जो किताब छापी कपिल है, मिश्रा से ज्यादा सेक्युलर आदमी, ज्यादा एक्सेप्टेबल आदमी आपकी जो शांति वार्ता जो आपने लिखी है, जो भारत देश को जोड़ने वाला महाग्रंथ आपने लिखा है, उसके लिए कपिल मिश्रा के अलावा और अन्य आपको कोई तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को बुलाया जा सकता है तो कपिल मिश्रा तो तुमसे बहुत बेहतर है जी। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट।
हाँ, बोलिए। आप सिर्फ इतनी जी सी मैडम, बात बोलिए। बता दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए अरे कि तो कपिल तुमको मिश्रा पर सर्टिफिकेट कोई देगा चार्ज कौन? है क्या? जी कोई एफआईआर हुई है उन पर? मैं ये जानना चाहती हूँ। हमने जाकर पूरी तरह से रिसर्च की है बात और सुनिए। रिसर्च करने आप के दौरान हमने आप सारी धैर्यपूर्ण वीडियोस सुन को लीजिए। ध्यान से सुना आप है धैर्यपूर्ण सुन और लीजिए। धैर्य- अब आप धैर्यपूर्ण और हमने प्लीज सुनिए। सारी वीडियोस को- प्रेरणा सारी जी, वीडियोस को ध्यान कपिल से मिश्रा देखा। आप मेरी बात दिल्ली को दंगों के लगा बाद रखा है क्या? कम से इस कम गधे को शांति इस का एंकर प्रतीक लगा तो रखा नहीं है है। क्या? ये जो एक इस आप लाल मेरे सलाम वाले को वो आपने शांति यहाँ का एंकर प्रतीक लगा तो नहीं रखा है। क्या? ये एंकर क्या किसने प्रेरणा जी बनाया आप बताइए इसको? मुझे, क्या कपिल मिश्रा को आप शांति का प्रतीक ये एंकर मानेंगी? कब से बना दिया क्या आपने? वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल आप आदमी चैनल था? को पेमेंट देती है क्या? क्या वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल आदमी था लाल सलाम। इन दंगों के बाद? हर आप चीज बोलिए। हराइए, बीच में क्यों बोलते हैं? आप ठीक है, बस प्रेम लाल शुक्ला जी, सलाम ये। आपका एक क्लोजिंग इस लाल कमेंट चाहता सलाम हूँ। को लाल कीजिए। आपका मैं एक तो क्लोजिंग आपसे कमेंट सिर्फ- चाहता हूँ। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा क्या सिर्फ लेफ्ट लिबरल और सेक्युलर का अधिकार होगा? ये आपसे जानना चाहता हूँ। एक क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड का। नहीं, वामपंथी आज तक तो यही समझते आए थे कि प्रोपोगेंडा करना उनका अधिकार होगा, झूठ फैलाना उनका अधिकार होगा और सत्य को रोकना उनका अधिकार होगा। लेकिन अब काल बदल गया है। ब्लूम्सबरी जो है खुद किस तरह से उसकी दुर्गति होने की तैयारी है, तमाम लेखक उससे कैसे विड्रॉ कर रहे हैं और कालांतर में पाठक भाग खड़े होंगे और ब्लूम्सबरी जैसे प्रकाशनों को कालांतर में इन जो वामपंथी, दामपंथी और रक्तपंथी जो जमात है उस जमात से स्वयं को मुक्त करना होगा। जिस तरह दिल्ली के दंगों को जिस तरह के लोगों ने किया, ये सब ओपन सीक्रेट है। ताहिर हुसैन की भूमिका सबके सामने है, लेकिन जिसकी भूमिका, जिसने ताहिर हुसैन को एक्सपोज किया, जिसने दंगाइयों को एक्सपोज किया, जिसने राष्ट्रद्रोहियों को एक्सपोज किया, उसके विरुद्ध खड़े हो जाना, उसको सांप्रदायिक कहना। आज इन लेखकत्रय ने राष्ट्रद्रोहियों को एक्सपोज करने का सत्कर्म किया। अब इनका अभिनंदन किए जाने की बजाय अब जिन लोगों को पता है कि सत्य का साबका होते ही उनके जो असत्य का, उनका जो उन्होंने असत्य का जो पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रखा है, शोएब जमई जैसे अति सांप्रदायिक, विकृत सांप्रदायिक लोग जो नैरेटिव चलाना चाहते हैं, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने का ठीक है। सत्य सबके समक्ष रखा जा रहा है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, क्या प्रोपेगेंडा और क्या सच? दिल्ली दंगे कैमरे पर हुए हैं, हर चीज का सबूत सामने है, हर चीज कैमरे पर दिखाई दे रही है। उसके बाद भी ये नया नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है कि दंगे एक ग्रुप विशेष ने कराए? दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, फैसला आपके हाथों में है, फैसला आप करिए, फैसला हमारे दर्शक करें। एक शार्प ब्रेक। 89% लोग कह रहे हैं कि ब्लूम्सबरी का बहिष्कार होना चाहिए।